ले लिया तो लालजू तो उनके अधीन है। बात बन गई। भूरी शकी कहती, हे प्रियाजू, हे अलवेली सरकार, अब मेरी विनय कान देकर सुनो, मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। हमारा जीवन, हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे व्रत, हमारे धर्म, सब कुछ आप हो। आपके बल से मैंने अन्य सब साधन त्याग कर केवल आपका भरोसा, आपकी आराधना, आपका स्मरण स्वीकार किया है और मुझे भरोसा है कि मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। इसलिए पांव पसार कर अर्थात निश्चिंत होकर मैं राधा राधा रटता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं, इसी भरोसे से जुड़ी हुई है। यदि भरोसा दृढ़ हो गया है और आप महापापाचारे निरवधि महादुर्मति सते महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुषी न सत्संग प्रणयिनी महाधर्म विमुखी मयि श्रीमद वृंदावन कुरु कृपाम नान्य शरणे। खास बात, नान्य शरणे, मैं किसी अन्य का स्वप्न में भी आश्रय अब नहीं लूंगा। ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, ना किसी व्यक्ति का, ना वस्तु का, ना स्थान का, ना किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बोले कैसा है वो जो अनन्य हो गया? तो बोले महापापाचार्य निर्वधि। बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी, इसलिए गीता जी में जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया, अनन्यता का बहुत वर्णन आया है। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला, बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला। और निर्वधि, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता है, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुषी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है, प्रणाम। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी।
श्रीपाद कह रहे अत्यंतोद्धतावदिंद्रिय गणो यह सर्वदा असत्पथे वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रियः सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर् हा हा सोऽहमनल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है? अत्यंत उद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं। दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घर है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता। पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर ले, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है। अय मन, अय इंद्रिय, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। पर उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 मिनट की तो बात, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं। श्रीपाद कह रहे हा हा सोह मन अल्पमोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या? हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं। हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है फंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महानंदाब्धि राधा प्रिया, राधा प्रिय, राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगी। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महा आनंद राधा प्रिया, महा आनंद प्रदान करने वाले राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी का एक पलक झपकने के समय को भी ये प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। सद्धर्मई सदुपासनैर विरहितस् त्यक्तोऽखिलै सद्गुणै। सद्धर्म का त्याग, सद उपासना का त्याग, अखिल सद्गुणों से युक्त जो महात्मा जन है उनका संग त्याग, ये महामुग्ध होकर के भोगों में लगा हुआ इंद्रिय मन एक निमिष के लिए भी राधा वल्लभ लाल के चरणों का चिंतन नहीं करता। हा हा, हाय हाय क्या होगा मेरे जीवन का। उपयाम्येकम तु वृंदावनम, अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधा वृंदावन करेगा। तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं। अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति। अब ये जो बीच की यात्रा है, ये समझना होगा।
नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो, ये धाम सुरक्षित है देवी शक्तियों से। जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है, तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए यह नहीं कि घर त्याग करके कहीं भागकर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं, आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जब का पक्का वही धाम। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठा दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भूरी करहु कृपा है सहज किशोरी, करहु कृपा है सहज किशोरी। पूरी सखी जी कह रही है, श्यामाजू के चरणों का जिसने दृढ़ता पूर्वक हृदय से आश्रय ले लिया, हृदय से दृढ़ता पूर्वक, अन्य कोई आस भरोस नहीं, ऐसा प्रताप उदय होता है स्वामिनी जी के चरणों का कि त्रिभुवन का हर पद, हर सुख, हर सम्मान धूरी के समान नजर आता है। सच्ची मानिए, भगवदानंद जरा सा स्फुरित हो जाए तो ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जैसे कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ, उससे जगाकर आप कुछ खवाना पिलाना चाहे तो आलस के वशीभूत होकर के वो भले थोड़ा कुछ रुचि नहीं, ऐसे ही थोड़ा भगवदानंद स्फुरित हो जाए। यद्यपि वो तमोगुण है, गाढ़ निद्रा, और ये त्रिगुणातीत आनंद कैसे तुलना दी जा सकती पर चंद्र शाखा न्याय की तरह कि देखो डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा तो दिखाई देने लगता है, ऐसा कुछ भाव। थोड़ा भगवदानंद स्फुरित हो तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे अरुचि हो जाती है। ऐसी तृप्ति होती है अनंत जन्मों से जो हम सुख भोग की लालसा से भटक रहे हैं प्रकृति में, वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक परमात्मा आनंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद से कभी कहीं किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। शास्त्र प्रमाण है इस बात का। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में बहुत से चक्रवर्ती सम्राट, बहुत से महामहिम सिद्धों का वर्णन कर रहे हैं। 7 दिन में शरीर छोड़ना है परीक्षित जी को, क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि कहीं राग न रह जाए। बड़े बड़े नरपति भूपति सिद्ध हुए, लेकिन जब उनको भगवदानंद की अनुभूति हुई तो सब फीका लगने लगा, यहां तक कि ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगा। श्री सुखदेव जी तो स्वयं ब्रह्मानंद में स्थित है, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी और स्वभाव सुना तो ब्रह्मानंद का प्रभाव भी फीका पड़ गया। ऐसे श्री कृष्ण जिनके रूप लावण्य माधुर्य स्वभाव में बिके हुए हैं बिना मोल के, वो हमारी प्यारी जू के चरणों का जिसने दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया तो तीनों लोक के भोग सब धूरी के समान, तिनके के समान, घास के समान लगते हैं। बुरी सखी जी कह रही हैं, जिसने चरणों का आश्रय लिया
उसके अंदर एक लोभ जागृत हो जाता है। कब हम श्री जी को देखें? छिन छिन दर्शन को मन लोभा। अगर ऐसा नहीं लोभ जागृत हुआ तो कहीं अन्य कोई आश्रय है, कोई भोग वासना है, अभी कोई छिद्र है जिससे आपका भजन रस क्षीण हो रहा है, कोई इंद्रियों की विलासिता धर्म विरुद्ध है, नहीं तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से इतना हृदय पावन होने लगता है कि रुदन होने लगता है। कब मिलोगी प्यारी जी, कब मिलोगे युगल सरकार? छिन छिन दर्शन को मन लोभा। मन में एक ही लोभ जागृत, मन में जो मन चंचल विषयों में है, गोरे चरणारविंद का आश्रित त्रिभुवन का भोग उससे तृण के समान लगता है, धूरी के समान लगता है, और प्रतिपल वो आह भरकर दर्शन की बाट जो होता रहता है। जिनको श्री जी के दर्शन की लालसा जग गई तो स्वर्ग आदि का सब वैभव, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रुचि ही नहीं रह जाएगी, रुचि ही नहीं रह जाएगी। एक जगह नहीं, बहुत जगह महापुरुषों ने स्वयं अनुभव करके लिखा है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। लक्ष्मी जी के संपूर्ण माया के संपूर्ण वैभव विलास को वमन की तरह भगवान से प्यार करने वाला उपासक छोड़ देता है, स्वाभाविक रुचि हो जाती है। पंकज चरण छटा अति भावे। जहां नूपुरों सहित सांवले चरणारविंद के समीप गोरे चरणारविंद का दर्शन होता है, उस समय हृदय चूर चूर हो जाता है, प्रेम विकलता आ जाती है। गौर वरण सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे रतिजुत कोटि अनंग। अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार। इन दोनों के गोरे सांवले चरणारविंद की छटा जिस हृदय में प्रकट हुई, चूर चूर हृदय, प्रेम विकल हृदय हो जाता है। अब तो एक ही नशा चढ़ता है, कोई प्यारी जू की बात सुना दे। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। पागल बना वो ढूंढ रहा है, कहीं हमें प्रिया प्रीतम की कोई रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुना दे। लीला ललित सदा सुध आवे। प्रिया प्रीतम के लीला चरित्रों का वो चिंतन करता है। तिनको कछु न देख सुहावे। अब उसको त्रिभुवन में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रही। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहू निहारे। एकमात्र युगल सरकार से हमारी मित्रता, हमारा परिचय, हमारी आशा का विषय एकमात्र युगल सरकार। किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमसे चूक हो जाएगी यदि किसी और को अपना मान लिया। प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा कोई हमारा नहीं। ये हृदय में जब बात आ जाए, किसी और की तरफ हम आशा से ना देखें। आशा केवल युगल सरकार से। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जगत से निराश और आराध्य देव से आशा, उनके प्रेम की, दर्शन की, नाम निरंतर जपने की, लीला चिंतन की, सेवा की, ये आशा। सोच सोच काटे दिन राती। हमारे रात दिन कैसे व्यतीत हो प्रिया प्रीतम के चिंतन में। दुख सो फटत छिने छिन छाती। रात दिन इस बात की व्यथा, आज का भी दिन गया, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। आज की रात गई, प्रियालाल नहीं मिले। ऐसन की जो जूठन पावे। आहा, जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है, ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। इष्ट के चिंतन में जिनका निरंतर समय व्यतीत हो रहा है, ऐसे महापुरुष का चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, सानिध्य, ये सब भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। विषय पंख में बूढ़त भोरी। स्वामिनी जी, हम तो विषय रूपी दलदल में डूब रही हैं, निकलना भी चाहें तो दलदल में और धंसना होता है। अब आप निकाल दो, करो कृपा अब सहज किशोरी। हे किशोरी जी, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, हेतु की कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। जहां देखो तो भूरी सखी आकांक्षा करती हुई पाई जाती हैं। तो क्या भूरी सखी को श्री जी मिली नहीं क्या? इसी के ऊपर पद है, बोले मन मेरो और रीझी के तन मनवारों, देखत रूप छटा को। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। स्थिति देखो, हिली मिली डोलत मेरी भोरी की सोरी, लाल बिहारी बाको। बाके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे। रीझी रीझी के तन मनवारों, देखत रूप छटारी, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है, वो मिलन में अमिलन। उपासक की क्या, उपास्य देव की देख लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वर्णन करते बाके बिहारी जी की स्थिति। बाके बिहारी जी महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत।
ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागज। ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कभी आपको नहीं देखा। यद्यपि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन प्रसिद्ध चकोर। प्रतिपल गलवैया दिए हुए एक दूसरे की चंद्र चकोर की भांति रूप माधुरी का पान करते रहते हैं। फिर भी ऐसा लगता है दो आदिन अंत विलास करें, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्यारी जी और प्यारी जी की। कौन है ये? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ये, जो पहचान नहीं होने देता, ये जो अनुभव नहीं होने देता कि मैं भर नेत्र अपनी प्यारी जी को देख लिया। इसीलिए भोरी सखी हर समय विलपती रहती है। यद्यपि उनके सामने प्रिया प्रीतम है, उनके समीप प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में प्रिया प्रीतम है, उनका मन हर समय कुंज निकुंज जो यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान है, वहां गलबैया दिए हुए विचरण करते हुए बाके बिहारी और लाडली के साथ ही रहता है। पर वो विकल रहता है, प्रेम विकल रहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी प्यास नहीं बुझती, हर समय प्यास बढ़ती रहती है। लोचन त्रसित चकोर। पर यह प्रेम की स्थिति तब आती है जब वैराग्य हो। बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप, और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है, उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चढ़े तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है। साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू तो विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है। उसका स्वभाव बना है मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंगु हो जाएगा। पर जब तक मन पंगु नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे, उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं इस आनंद की उमगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कृट वैराग्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। फिर हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी, रसगुल्ला और सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विष्टा आदि लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा, भय, हार, मैथुन, ये सब के संसार में हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तिन ते खर सूकर स्वान भले भले, जड़ता बसते न कहे कछुए, तुलसी जेहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चुए, जरि जाव सो जान की नाथ जिए, जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन किस काम का? जरि जाओ सो जीवन जान की नाथ जिए, जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले, श्रेष्ठ, अच्छे। उस मनुष्य से, जो मनुष्य देह को कहा गया देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर, और स्वान कुत्ता। कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत करना। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो
तलवार की नोक पर जो मांस हमें खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते, हिम्मत नहीं रह गई है, भ्रष्ट हो गए। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गदहा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों ना हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ? ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है, जरी आसक्त हो गए हैं। कल न परे पल अवलोके बिन, छिन छिन सखी अकुलाने, मेरे रंग छायो रहे तन मन, दीन अपन को आने। सखी, अगर कहीं किसी भी कारण एक क्षण के लिए भी विस्मरण का आभास भी हो जाए तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा मन आसक्त हो गया है कि दीन होकर एक ही बात मांगता है कि एक पलक झपकने के लिए भी कभी हम आपका विस्मरण न करें। एक लगन लगी रहे निस दिन, सुनत न और बखाने, तन धन धाम कछु नहीं सूझे, ये सूरति रूप रस शाने। जब प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की लगन लगी तो बोले न तन की शुद्धि, फिर और लौकिक संबंध लौकिक भोगों की तो बात ही क्या, एक मात्र के आनंद समुद्र रूप छाया हुआ है। ये गौर सांवरे अंग अंग पर, जाए तहां मड़राने, नख सिखलो अंग अंग माधुरी। श्यामा श्याम की नख सिखलो अंग अंग माधुरी में हे सखी हमारे नेत्र हमारे मन पूर्ण समर्पित हो गए। कैसा उपासक का मन हो गया, कैसे नेत्र हो गए। श्यामा श्याम की रूप माधुरी पे अनन्य वंदना की जाती है और उनके नख चंद्रमणि का ध्यान किया जाता है, तब दिव्य दृष्टि हृदय में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। वो लोक में और वेद में सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है। ऐसे महान दिव्य भाव को प्राप्त हो जाते सदगुरु कृपा पात्र। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक भय शूल सब नष्ट हो गए, क्योंकि गुरुदेव प्रसन्न तो साहब अनुकूल हो गए। साहब अनुकूल हो गए तो माया का भाव खत्म। जहां माया खत्म तो जिधर देखे उधर प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते। भगवत रसिक जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष हैं। ये कह रहे हैं यदि आप माया के वशीभूत हैं तो आपको स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जगत दिखाई देगा, और यदि भक्ति के वशीभूत है तो आपके हृदय में सदगुरु शब्द के प्रभाव से इष्ट का चिंतन इष्ट दिखाई देंगे। माया जीवे बस करे, अगर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है तो अभी माया का प्रभाव है, भक्ति का भी रंग नहीं चढ़ा। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश। भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीश। गावे सप्तातीश सुने समझे नहीं प्राणी। झगड़ी करे मत बाद बाद ही आयु बिहानी। सुत बित बनिता सदन कियो निश्चय निज काया। त्यों क्यों पावे पार परे भगवत की माया। भगवत ऋषि जी महाराज कहे जब जीव माया के अधीन होता है तो उसको स्त्री प्राण प्रिय, पुत्र प्राण प्रिय, शरीर प्राण प्रिय, मकान प्राण प्रिय, रुपया प्राण प्रिय, ऐसे माया के वशीभूत हुए जीवों को साक्षात सामने भगवत स्वरूप विराजमान पर भी वहां दृष्टि नहीं पड़ती, केवल शरीर पर दृष्टि रहती है। शरीर आसक्त रहता है, बाह्य दृष्टि रहती है, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाता है। सारी आयु पूरे के पूरे श्वासें जो अमूल्य हैं इन्हीं के बीच में नष्ट कर देता। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, अब ये कर लिया, ये कर लूंगा, अब ये पा लिया, ये पालूंगा, ये माया। भक्ति करे बस ईश। जब भक्ति का रंग जागृत होगा तो भगवान अधीन हो जाएंगे, उसके अंदर समस्त भागवत गुण आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए हैं वो उसमें जागृत हो जाते हैं।
ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके, भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती है, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमय जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छुड़ावे। दसवां शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुहु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है, भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। तो संसार से निकाले जा रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, भूत के लड्डू। बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुहु भांति दुखदाई। दुहु भांति दुखदाई, खाद जो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यों नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दावे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत ऋषि जी। भगवत ऋषि जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल कि दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख हुए।
रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है? अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड, इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करें, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषि जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप, विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पथ हेत बके पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले, बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि के जो वाणी में वही मन में वही आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है। प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, विद्वान पांडित्य से युक्त संत भेष, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ मान मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत महंत पंडित गोसाई परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके विद्वता करके केवल धन मान प्रतिष्ठा भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को, ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में, उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे।